हम लखनऊ के 3 पत्रकार डाकुओं की खबर को कवर करने के लिए चंबल के इलाके में पहुंचे थे। रात का समय था। हमारी कार चंबल के बीहड़ों से जा रही थी। आखिरकार हम एक टीले पर पहुंचे, वहां थोड़ी देर तक रुके। इसके बाद वापस चलने का फैसला किया। जैसे ही हम 3 किलोमीटर आगे आए होंगे कि हमने देखा कि उस रास्ते में पेड़ की कटी हुई डालियां पड़ी हुई हैं, यानी उस रास्ते को किसी ने बंद कर दिया था। यह देखते ही हम सभी पसीने से सराबोर हो गए और गाड़ी को पीछे तरफ की मोड़ने लगे। कुछ ही सेकंड हुए थे कि किसी ने लगातार 2 हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग सुनते ही ऐसे लगा मानो आज ये जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी दूर से एक आवाज आई कि कौन है। ये सुनते ही अब तो पक्का हो गया कि हम किसी डाकू के चंगुल में फंस चुके हैं। तभी हमारे साथ में बैठे क्षेत्रीय विधायक ने ललकार कर पूछा, ये कौन है? ये कहानी मनगढ़ंत नहीं है, ये कहानी असली है। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कैसे 3 पत्रकार डाकुओं के चंगुल में फंसे। आखिरकार हुआ क्या कि उन सभी डाकुओं ने पत्रकारों का खूब स्वागत किया। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चांदनी रात में चंबल के बीहड़ों की छटा निराली ही होती है। जिस टीले पर आप खड़े हैं, हो सकता है कि उसके अगले टीले के पीछे डाकुओं का गिरोह बैठा हो। हम तो सैलानियों की तरह वहां घूमने पहुंचे थे और थोड़ी बहुत पत्रकारिता का भी शौक था, पर हमारा अनुभव तो रोंगटे खड़े करने वाला निकला। लखनऊ से हम 3 पत्रकार और डीजी ऑफिस के एक अधिकारी का दल जनवरी 1982 में कालपी पहुंचा। वहां हम लोगों ने एक ऐतिहासिक डाक बंगले में अपना डेरा जमाया। बताया जाता है कि यहीं अंग्रेजों के खिलाफ तात्या तोपे और झांसी की रानी की गुपचुप मंत्रणा हुई थी। हमें यहाँ मिलना था भारतीय लोकदल के स्थानीय विधायक शंकर सिंह से। उनके खिलाफ तमाम शिकायतें थीं कि वह फूलन देवी गिरोह को संरक्षण देते हैं। इस संबंध में विधानसभा में भी हंगामा हो चुका था, लेकिन शंकर सिंह इसे सिरे से नकारते रहे। एसपी जालौन विजय शंकर द्वारा फूलन को लिखे कुछ पत्र भी सार्वजनिक किए गए थे, जिनमें चूड़ियां भेजने और रास्ता साफ करने जैसे कुछ कीवर्ड भी उजागर हुए थे। इस संबंध में पुलिस ने शंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। लगभग 12:30 बजे शंकर सिंह डाक बंगले आए और हम लोगों से बातचीत में इन सारी गतिविधियों को पुलिसिया हथकंडा बताया। कहा कि चूंकि वह 10 उन्मूलन के नाम पर जो लाखों रुपए पुलिस महकमा उड़ा रहा है, उस पर सवाल होते हैं, इसलिए पुलिस उनको लक्ष्य बना रही है। बीहड़ में तो बिल्कुल शांति है, बस पुलिस वाले ही 10 गिरोहों को आतंक बताकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज रात आप लोग मेरे साथ बीहड़ में चलिए और खुद देख लीजिए कि वहां आतंक है या शांति। शंकर सिंह ने हमें न्योता दिया। तय हुआ कि रात में 9 बजे के आसपास वह फिर आएंगे। हम लोग रामपुरा के बीहड़ देखने जाएंगे। कहा जाता था कि मलखान, बाबा घनश्याम, मुस्तकीम और फूलन गिरोहों का सहेता इलाका रामपुरा का बीहड़ था। रात 10 बजे तक शंकर सिंह का कहीं अता पता नहीं था। हमें भी लगा कि शायद वह किसी पचड़े में न पड़ना चाहते हों। बस हम लोग खाना खाने ही जा रहे थे कि हड़बड़ाते शंकर सिंह आया और बताने लगे कि उनकी जीप खराब हो गई थी। एक तो दूसरी जीप के बंदोबस्त में समय लग गया। बस उठिए और तुरंत चलिए और खाना लौट कर खाइएगा। हम लोग जीप में लदे और चल दिए रामपुरा की बीहड़ की ओर, जो लगभग वहां से 45 किलोमीटर दूर था। जीप खुद शंकर सिंह चला रहे थे। हाईवे छोड़कर जीप उन्होंने टीले की ओर मोड़ दी। टीलों का सकरा रास्ता चूंकि बजरी भरा होता है, इसलिए जीप धीरे धीरे टीले के ऊपर तक पहुंची। हम लोग वहां लगभग आधा घंटे रुके, फोटो खींची। यहाँ सोचना भी मुश्किल है भयावह बीहड़ में चांदनी रात कितनी शांत और आमंत्रित करती हुई लगती है। पेट में चूहे कूद रहे थे, सो शंकर सिंह से कहा कि अब वापस चला जाए। अमूमन इन बीहड़ों में जाने और आने का एक ही रास्ता होता था और रास्ता भी पहाड़ों की तरह घुमावदार होता है। लौटने की यात्रा शुरू हुई। लगभग 3 किलोमीटर ही गए होंगे। एक मोड़ पर झटके से जीप रुकी। जाने का रास्ता पेड़ की डालियों से बंद किया गया था। शंकर सिंह स्थिति भांप ही रहे थे कि सड़क के दोनों ओर से हवा में फायरिंग हुई और टार्च की रोशनी जीप पर पड़ी।
जीप के पीछे हमारे साथ शंकर जी का गनर भी अलर्ट बैठा था। शंकर सिंह चिल्लाए, जे कौन सो गैंग है, नाम बताओ। टार्च की रोशनी शंकर सिंह के मुंह पर पड़ी। उसके बाद जो हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। हुआ यूं कि जिस डाकू ने टार्च लगाकर शंकर सिंह को देखा वह शंकर सिंह से गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि अरे दाऊ तुम हो, हमसे बड़ी भूल हो गई। यह कहकर गैंग का जो शायद सरदार था वह शंकर सिंह के पैरों पर गिर पड़ा और माफी की गुहार लगाने लगा। शंकर सिंह ने चुन चुन कर उन डाकुओं को गाली दी और साथ में यह भी कहा कि तुम लोगों ने लखनऊ के पत्रकारों के सामने हमारी और बीहड़ की नाक कटा दी। डाकुओं का सरदार फिर घिघियाने लगा और शंकर सिंह के बोला कि हम इन मेहमानों का स्वागत नाश्ता पानी किए बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे। हम लोगों के लाख मना करने के बावजूद डाकू हमारे पैर छूने लगे। स्थिति कहीं बिगड़ न जाए यह सोचकर गैंग के साथ टार्च की रोशनी में धीरे धीरे टीले से उतरने लगे। शंकर सिंह ने बताया कि यह मुस्तकीम पार्ट का गैंग है। गिरोह का सरदार आगे आगे चलते हुए अपनी सफाई देता जा रहा था। उसने कहा कि हमें लगा कि पैसे वालों के लड़के जंगल में शिकार खेलने निकले हैं, इन्हें लूटेंगे तो हथियार भी मिल जाएंगे। उसने यह भी कहा कि दाऊ की जीप तो हम सब पहचानते हैं, लेकिन इस दूसरी जीप के चक्कर में हमसे धोखा हो गया। बात करते करते हम लोग वहां पहुंचे जहां गैंग का खाना बन रहा था। 2 गरम देसी घी की पूड़ियां, आलू की रसेदार सब्जी और साथ में एक बड़ा गिलास का औंटा हुआ दूध। खाते वक्त भी उनका बार बार माफ करने का इसरार और ऊपर से संगीनों का खौफ हम पर भारी पड़ रहा था। पूड़ी का एक एक कौर बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतर रहा था। आधी रात के बाद का वक्त हो चला था, सो हम लोगों ने शंकर सिंह से वापस चलने का इशारा किया। एक बार फिर शुरू हो गई माफी मांगने की झड़ी। गिरोह के सरदार ने हम लोगों को 51 रुपए से तिलक लगाकर विदाई दी। जीप में हम सब दम साध कर बैठे थे और जब हाईवे पर पहुंचे तब सांस में सांस आई। मैंने तंज कसते हुए शंकर सिंह से चुटकी ली, दाऊ आपके तो चंबल के डाकुओं से संबंध है ही नहीं। क्यों दाऊ? शंकर सिंह मुस्कुराते हुए बोले, अब हाईवे पर आकर आपको आपकी पत्रकारिता याद आ गई है। अभी कुछ नहीं बोल रहे थे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।